वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। सीजीएल का जो 2021 में 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन करा रहे हैं और इससे पहले 13, 16 एंड 17 तारीख का करा चुके हैं। जो लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो जा कर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और जो लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी। तो ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि भाट के स्थान पे क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट वर्ण है सबका लेकर देखते हैं कि किस तरह से किया है। तो यहाँ देखिए एन से एम हुआ है, फिर एम से एल, यहाँ पर क्या लिखा है के, फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें देखिए एन से एम हुआ है, यानी कि 14 से 13 हुआ, -1 हुआ है। यहाँ भी -1 घटा है, तो के से एक पहले कौन सा अक्षर आएगा, जे आएगा। और वैसे ही इसमें क्या किया है, जेड से बी हुआ है, यानी कि 2 बढ़ा है, और बी से 4 हुआ, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, तो इसमें 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि एच। और इसमें क्या किया है, के से एच हुआ है, फिर एच से ई, फिर बी, फिर यहाँ पर क्या आएगा। तो इसमें क्या किया है, पहले -1 हुआ है पीछे की ओर, फिर प्लस हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, -3, यानी एक बढ़ रहा है एक तरह से। तो बी से 3 पीछे जाएंगे तो कौन सा अक्षर आएगा, जेड आएगा। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, जे एच जेड, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह को चुनना है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कि DHSP फर्स्ट में दिया हुआ है, तो फर्स्ट इसका क्या करते हैं, डिफरेंस लेके देखते हैं कि डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं। तो D का कितना होता है 4, H का 8 और S का 19 और P का 16, तो कोई डिफरेंस सेम नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन होता है कि जोड़ करके सबका बराबर आ रहा है कि नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, H S का अपोजिट होता है बीच वाले, फिर X C का अपोजिट होता है, और R J का अपोजिट नहीं होता है, R I का अपोजिट होता है, और यहाँ पर देखिए J Q का अपोजिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट है। तो आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन फर्स्ट आता है। जैसे कि फर्स्ट सारे में क्या है, टी है। ओके, फिर यहाँ पर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट वाले में यू है और 3 वाला में डब्लू है, तो डब्लू वाला ऑफ कोर्स पीछे हो जाएगा लास्ट में। फिर उससे पहले कौन आ जाएगा, 1 वाला, क्योंकि यू है। और इसके पहले देखते हैं टी ई किस में है, 2 में है, 4 में है, 5 में है। फिर ई के बाद देखिए एम और आर है, तो एम वाला को पहले लेंगे, यानी कि 4 नंबर पहले आ जाएगा। फिर इसमें 2 और 5 में देखिए आर है, फिर इसमें एम है, तो एम वाला को बाद इसके बाद लेंगे, 4 के बाद 2, और इसके बाद ये 5 हो जाएगा, यानी कि 4 2, यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसे 81 लिखा है और इसका पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जैसे कि इसमें देखिए कितने नंबर है, 9 नंबर है, तो 9 का स्क्वायर किया है। वैसे ही इसमें कितने वर्ण हैं, 8 हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि लिखा हुआ है सबको जोड़ने लगते हैं, इनका 14 फिर वो का 15। तो और ये भी स्क्वायर जहाँ दिखता है तो ये भी कोशिश करें कि नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर कहीं तो नहीं है, फर्स्ट ये भी देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 4 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन करें। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मनोचिकित्सक, श्वास रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इसमें देखिए ये तीनों एक समान है क्योंकि ये गले से नीचे का रोग है जितना भी है, और मनोचिकित्सक सर का है, तो ये डिफरेंट है, तो आंसर ये हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे श्वास रोग गले का नीचे का ही आता है, तो ये आ जाएगा, ये तीनों एक समान। और हम बना रहे हैं, आप लोग भी जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो साथ में बना सकते हैं एक टेस्ट के रूप में, क्योंकि हमें पढ़ने में और फिर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बोलना और समझाना पड़ता है। आप लोग साथ में सेट भी बना सकते हैं जो जिनको आता है, और अपना नंबर शेयर करें कितना सही गया आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली से है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अहंकार है, अहंकार का विनम्रता दिया है और निराशा का पूछ रहा है। तो हाँ, अहंकार का विनम्रता यानी कि अपोजिट दिया हुआ है एक दूसरे का, तो निराशा का अपोजिट क्या हो जाएगा, आशा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा, यानी कि कौन सी संख्या चेंज करें ताकि यह समीकरण सही हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड वाला देखेंगे कि डिवाइड वाला जो है वो पहले से डिवाइडेड सही से है कि नहीं, क्योंकि उसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन को देखना इतना टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में। तो 78 है और 48 है, तो एक दूसरे से डिवाइड नहीं, पहले से ही पॉइंट में ही आ रहा है, तो ये इसी को चेंज करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन में देखिए 48 के जगह पर 45 रखा है, तो 45 अगर रखते हैं तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, 78 के जगह पर 45 है, अगर यहाँ पर 45 होगा तो क्या ये डिवाइडेड सही तरीके से होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का देखिए, अगर 48 के जगह पर 39 रखते हैं तो ये डिवाइडेड हो रहा है, तो कितना 2 बार में हो रहा है, तो 8 दूनी 16 हो गया, और प्लस ये दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 182, और सॉरी यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 माइनस 48 करेंगे और प्लस 60, सबको जोड़ देते हैं, 6 2 8 हो गया, और 9 6 15, 258 माइनस 48, तो 210 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है, यानी कि जो मॉरिशस और पोर्ट लुइस जो दिया हुआ है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस होता है, वैसे ही देखेंगे किसका कैपिटल सही से है। फर्स्ट में है केन्या, केन्या का दिया है नैरोबी, केन्या का क्यों होता है नैरोबी, यानी ये तो सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है।
बाकी सब देखिए नाइजीरिया, नाइजीरिया का सेनेगल दिया है, नाइजीरिया का अबूजा होता है क्योंकि, तो ये गलत है। सूडान का होता है खार्तूम और जाम्बिया का होता है लुसाका, तो ये तीनों तो गलत है, फर्स्ट सही था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में इसे इस तरह से लिखा है और हमें इसका पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट पता चल जाएगा, इसमें देखिए जो जो अक्षर लिखा हुआ है वही अक्षर इसमें भी लिखा हुआ है, बट डिफरेंट जगह पर लिखा हुआ है क्योंकि सारे अक्षर इसमें भी हैं। तो इसमें किस तरह से किया है वो देखते हैं। फर्स्ट में एस था, फिर यू आर आर, तो ये नज़दीक का ही देखिए डिफरेंस किया हुआ है, आर आर रह गया है आगे और फिर यू वाला यहाँ पे आ गया एस, यानी कि क्या किया है, 4 अक्षर को उलट दिया है और फर्स्ट से लिखा है इसको, वैसे ही पीछे से इसे उल्टा है, 4 अक्षर को यहाँ से डी फिर एन किया है, फिर यू फिर ओ, वैसे ही इसमें करते हैं। इसमें भी 8 अक्षर है तो इसे भी उलटते हैं। फर्स्ट में आई को रखेंगे, आई टी आई एम, और इसे उलटते हैं। फर्स्ट में ई फिर टी फिर ए और जी। किस ऑप्शन में आ रहा है, आई टी आई एम ए, सॉरी एम ई है, एम ई टी ए जी, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत युग्म का चयन करें। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 25 से 631 किया है, फिर 21 से 447, तो इसमें देखिए डायरेक्ट समझ में आ जाएगा 25 से 631, यानी कि ये स्क्वायर कर रहा है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, यानी कि आसपास संख्या है तो कुछ चेंजिंग बस हुआ है। 625 में कितना जोड़ दिया है, 625 में कितना जोड़ा है 6, तो 631 हुआ। ठीक, इसमें क्या क्या है, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, और इसमें भी 6 जोड़ा है। और अगर 30 का 908 किया है तो इसमें देखिए डिफरेंस हो रहा है, 900 हो जाएगा इसका स्क्वायर, अब प्लस 6 करेंगे तो 906 होगा। यहाँ पर कुछ और 908 है, और यहाँ पर दिया हुआ है 22 का 490, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और इसमें 6 जोड़ा है 490 आ गया। इनके ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट आप लोग भी मेरे साथ, या आप लोग भी सेट बनाएं साथ में, हमें तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग पहले आंसर दे देते हैं तो अच्छा है, जो नहीं बनता है वो तो समझा ही रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से है और छठी संख्या से पाँचवीं है, यानी कि जो इन दोनों में रिलेशन है वही इसमें होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया है, ये साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, जैसे कि 81 अगर हम लेते हैं तो ये 3 का स्क्वायर, 3 का 4 पावर करेंगे तो आ जाएगा आसपास 81 के 83 के आसपास आ जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं, अगर इसका हो रहा है तो वही लेके देखेंगे। 4 का 4 पे पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 आ रहा है, और यहाँ पर 258 दिया है, यानी कि 2 बढ़ाया है। तो वैसे ही इसमें भी किया है, 3 का 4 पावर किए हैं तो कितना आ जाएगा 81, 81 में 2 जोड़ दिया है। वैसे ही इसमें 4 का पर पावर 4 करेंगे तो 256 आ रहा है और प्लस 2 किया है। तो वैसे ही इसका भी करेंगे, 5 पे पावर 4 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा
625 और 625 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 627, यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, एक दर्पण है Mn और उसका पूछ रहा है प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर दर्पण है, इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है किस तरह से दिखाई देगा। तो सारे हैं जो उलट जाएंगे, 9 है जो पहले आ जाएगा, यानी कि किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। 6 इस तरह से उलट जाएगा, 1 भी इधर हो जाएगा सिर्फ, और 2 इस तरह से हो जाएगा, 8 वैसे ही रहेगा, और 5 इस तरह से, और 4 इधर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से किस ऑप्शन में आ रहा है, ये देखिए सेकेंड वाला में इसी तरह से सेम, यानी कि सेकेंड आंसर सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया हुआ है, एक वेन डायग्राम है, वेन आरेख, और उसमें क्या लिखा है, वर्ग को चिकित्सक कहा निरूपित किया है। वर्ग को, ये वर्ग है, वर्ग को चिकित्सक लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं। और वृत्त को रक्तदाता, वृत्त को यहाँ पर रक्तदाता, रक्तदाता हो जाएगा। और पंचभुज को क्या लिखा है, महिलाएं, ये महिलाएं हो गई। ठीक, और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी महिलाएं चिकित्सक रक्तदाता, यानी कि तीनों पूछ रहा है, तीनों एक जगह कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों एक जगह मिल रहा है, वर्ग भी, वृत्त भी, और ये पंचभुज भी। तो यहाँ कितना नंबर है, 50, तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या किया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बाई है और यहाँ पर एंड है, तो बाई को क्या किया है, अगले बॉक्स में इस तरह से उलट के लिखा है, और एंड को बदल दिया, यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया है, दूसरा अक्षर आ गया है चिन्ह, और वही चिन्ह फिर इसमें देखिए नीचे आ गया है और उलट के लिखा है, और यहाँ पर डिफरेंट आ गया है। वैसे ही इसमें भी किया है, यहाँ पर उलट दिया है, यहाँ पर डिफरेंट लाया, यहाँ पर भी उल्टा है उसको, और यहाँ डिफरेंट है। तो यही चीज़ यहाँ पर उलट जाएगा, यानी कि किस तरह से हो जाएगा, उलट के ये इस तरह से नीचे दिखाई देगा इस कोने में, और इस कोने में वाला डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि इस तरह से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए ये वाला आ रहा है इस तरह का, और डिफरेंट भी है यहाँ पर, और बाकी सब तो देखिए उल्टा हुआ भी है, लेकिन सारे डिफरेंट तरीके से उल्टा हुआ है, तो फर्स्ट सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया हुआ है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण करेगा। यानी कि भारत के स्थान पे क्या लिखाएगा, फर्स्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के है, के के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ से यहाँ तक में देखेंगे के बाद क्या लिखा हुआ है, ओ है, ओ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है ओ। ठीक, तो यहाँ पे ओ भरेंगे फर्स्ट में। ठीक, फिर आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक में देखिए KOCTQ हुआ, फिर Q के बाद खाली है, तो Q के बाद यहाँ से यहाँ तक में कहीं दिख नहीं रहा है कि क्या लिखाएगा, तो O के पहले देखते हैं, O का क्या लिखा हुआ पहले, O के पहले पे देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही K है, तो K लिखाएगा, K हो जाएगा। ठीक, फिर आगे वैसे ही हो रहा है KO
KOCT, फिर Q लिखा है। अगर हम Q लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए T के बाद T आया है, तो सेम आ नहीं रहा है। सेम मतलब कि जैसे कि यहाँ पर KOCTQ है, सेम यहाँ पर T तक सही है। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ तक K से T तक आया है सही, सिर्फ T वाला चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये लास्ट वाला, यानी कि लास्ट अक्षर है जो चेंज हो रहा है सब में। तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा किस तरह से चेंज किया है। सारे ऑप्शन में देखिए ओ है फर्स्ट वाला में, O K, फिर T पूरा सही से भरा है। O K T किस में है, एक सेकेंड में है और एक 4 में है। तो T के बाद क्या दिया हुआ है, R, इसमें भी R है। तो हम T के बाद यहाँ पे R लेते हैं, तो फिर आगे क्या भरना पड़ेगा, किस तरह से किया, फिर K यहाँ से यहाँ तक में देखिए KOCTQ के बाद क्या किया है, T के बाद Q से R किया, यानी कि एक बढ़ाया, यानी कि सब में एक बढ़ेगा। ठीक, तो KO यहाँ पर C हो जाएगा, फिर T सही है, फिर R के बाद क्या हो जाएगा, S, और यहाँ पर K है, फिर O, फिर C है, यहाँ पर C हो जाएगा, यानी कि क्या भरा है, O K T R S, सॉरी यहाँ पर C, फिर C। ठीक, तो इस तरह से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछ रहा है, 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो मंथ का कोड होता है, तो उस कोड को यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट 3 मंथ का होता है कितना, 144, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो, और फिर 5 का स्क्वायर किया जाता है तो कितना हो जाएगा, 25, 0 आगे लगाएंगे, 3 मंथ का ये हो गया। फिर अगला 3 मंथ का निकालने के लिए करते हैं 6 का स्क्वायर, यानी कि 36, 0 36, और फिर लास्ट 3 मंथ का निकालने के लिए क्या किया जाता है, 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 146। ठीक, और 2000 का कोड कितना होता है, क्योंकि 2000 का ही पूछा है तो 6 होता है। तो बनाते हैं 10 यहाँ हो गया, और जून 6 मंथ, यानी कि कितना है, छठा मंथ में 5 है, प्लस 5, और 2000 का कितना हो गया, 6, और फिर ये 11, 2011, और 11 को क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बार में। तो इस बार क्या करेंगे, ये जितना बार में कटा है उसे लेंगे सिर्फ, यानी +2, और सभी को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15, 6 21, 21 और 2 23, और 23 और 11 34/7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। और 6 किसका कोड होता है, संडे से जोड़ेंगे, संडे को 1 और मंडे को 2, तो 6 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुनें जिनमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से नीचे दिए गए सेट की एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 18 है, 24 है, 144 है। तो अगर 18 और 24 को मल्टीपल करें और 144 से भागा दें तो ये कट रहा है पूरे तरीके से 3 बार में। वैसे ही ऑप्शन में देखते हैं किसमें
कट रहा है कि नहीं। अगर फर्स्ट वाले देखिए 18 और 20 को मल्टीपल करेंगे तो एक सम संख्या हो जाएगी और ये एक विषम संख्या है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरी देखिए 26 है और 15 है, ये दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे और 130 से भागा देंगे तो ये कट रहा है पूरा पूरा, क्योंकि ये 13 से कटेगा, ये भी 26 13 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो सकता है। दूसरा देखते हैं 22 और 18 है, अगर ये दोनों को मल्टीपल करें 22 और 18 और 24 246 से भागा दें तो क्या कट रहा है, 2 से देते हैं 9 और ये कितना हो जाएगा 123, 3 से कट रहा है, आगे 41 हो जाएगा। तो आगे ये कट ही नहीं रहेगा, कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये 41 आ गया, विषम संख्या। दूसरा देखते हैं 16 है, फोर्थ ऑप्शन का क्या है 16 12 और 109, तो 16 12 को मल्टीपल करते हैं अगर, तो ये सम संख्या हो जाएगी और ये विषम संख्या 109 है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बच गया सेकेंड, तो सेकेंड सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुनें जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से, यानी कि इन तीनों संख्या में जो रिलेशन है वही तीन नीचे किसी एक ऑप्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जैसे कि 5 का हम स्क्वायर करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 11 से गुना किया है। वैसे ही किसी ऑप्शन में देखते हैं 6 था, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 6 है, और 6 का स्क्वायर अगर 36 होता है 36, तो 36 को 18 से गुना करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, 180 नहीं आ पाएगी, यानी ये नहीं होगा। और दूसरा देखते हैं 64 गुने 114, ये तो और बहुत बड़ी हो जाएगी। और 4 को स्क्वायर करते हैं 4 चौक 16, तो 16 को 16 में गुना कर देंगे, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, तो 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जो दी गई संख्याएं आकृति में सन्निहित, यानी कि कौन सा फिगर है जो इस फिगर में सन्निहित है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला इस तरह से कहीं मिल रहा है, यहाँ पर अगर मिल भी रहा है तो ये जो त्रिभुज है इस तरह से दिखा रहा है, शो कर रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा है, इस तरह से चतुर्भुज बन रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर फिर दूसरा देखते हैं, ये दूसरा फिगर देखिए, यहाँ पर इस तरह से बन रहा है, इस तरह से है, तो इस तरह से देखिए साफ दिख रहा है, यहाँ पर शुरू में ही इस तरह से बना हुआ है सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड सही होगा। बाकी सब तो ये सब ऐसा चिन्ह है नहीं। यहाँ पर अगर ये फिगर देखिए ऑप्शन नंबर 3 वाला, यहाँ पर है भी इस तरह से, लेकिन एक ही लकीर है, यहाँ पर 2 लकीर है इस तरह से, तो ये होगा ही नहीं। और थर्ड वाला देखिए, फोर्थ वाला देखिए इस तरह से भी यहाँ पर है, लेकिन दो लकीर है यहाँ पर इसमें नहीं है, तो सेकेंड ही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति में कितनी त्रिभुज है, यानी त्रिभुज कितनी है इस फिगर में। तो इस तरह का जब भी त्रिभुज आए इस तरह के, तो हम 3 गिनते हैं, जैसे कि 1 2, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 3, ये और एक ये और ये पूरा, ऐसे इस तरह गिनाता है। तो इस तरह से देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पर एक हो गया, तो ये 3 त्रिभुज हो गया। फिर ये बड़ा वाला देखिए, ये बड़ा वाला फिर 3 हो गया प्लस 3, फिर
इसमें देखिए यहाँ पर भी उसी तरह का बना हुआ है, इसमें भी 3 जुट जाएगा। फिर ये बड़ा वाला, ये 3 हो गया, +3, और एक ये वाला +1। कितने त्रिभुज हो गए? 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13, यानी कि 13 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है? एक कागज़ है और उसे मोड़कर कटिंग किया और पूछ रहा है कि खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से मोड़ा है और खोलेंगे इधर तो कैसा दिखाई देगा? ये त्रिभुज है जो उलट जाएगा इस तरह से, और ये भी त्रिभुज इस तरह से हो जाएगा नीचे की ओर, और वृत्त यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर वर्ग है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और फिर जब इधर की ओर खोलेंगे तो कैसा दिखेगा? यहाँ पर भी वृत्त आ जाएगा, वर्ग सॉरी, और ये त्रिभुज सेम रहेगा वैसे ही यहाँ पर। अब फिर ये इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में? फर्स्ट वाला में देखिए, ये जो वर्ग था वो 2 गो नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। फिगर नंबर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या चेंजिंग है? ये त्रिभुज है जो ये दोनों का फेस दोनों का सेम दिख रहा है, दोनों एक ही तरफ है, क्योंकि अगर उलटता है तो एक ऊपर की ओर होना चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। इसमें सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेकेंड ऑप्शन में त्रिभुज का सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज अगर ये उलटता है इस तरह से, इधर की ओर मुड़ता है, तो ये सेम होना चाहिए, जैसा है वैसे ही उलट जाना चाहिए सिर्फ। तो ये है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर सेम इसी तरह से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है? यदि ए हच बी का अर्थ होता है बी की बहन ए, ये रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से बनाते हैं। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? एफ, इधर से लेते हैं एम, और @ का क्या रिलेशन है? माँ। तो एफ की माँ एम है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माँ है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? एच, यानी कि एम की फिर बहन हो गई एच, और आगे क्या दिया हुआ है? फिर से @ यानी कि माँ, इसकी माँ। और हमें पूछा क्या है? एफ की माँ सी है, यानी कि एफ सी को माँ कहेगी। तो इसकी माँ तो शुरू में ही बन गई है एम, तो ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। दूसरा है, देखते हैं। दूसरा में फर्स्ट में हच है, यानी कि एफ की बहन एम है। ठीक। फिर से हच है, यानी कि एम की बहन सी हो गई, यानी कि ये दोनों बहन है, ये पूरे सी एम और एफ सब भी बहन है। फिर आगे है @ का क्या था? माँ, यानी कि सी की माँ है एच। हमें पूछा क्या था? सी और एफ का रिलेशन, तो ये तो बहन का रिलेशन है यहीं पे, तो ये तो होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? हच है फिर, तो इसकी बहन हो गई एम, फिर एम की बहन एच हो गई, एच की फिर माँ हो गई एफ, और हमें क्या कहा था? तो बन गई सी की माँ बन गई एफ, और हमें पूछा, बोल क्या रहा है? एफ की माँ सी होनी चाहिए, यानी कि एफ की है, ये यहाँ पर उल्टा हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। और सेम देखिए, यहाँ पर सिर्फ उलट दिया है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है? सभी कड़ा पात्र प्लास्टिक की वस्तुएं हैं। यहाँ पर लेते हैं सभी कड़ा पात्र, इसे कैसे लिखते हैं? इसका पूरा हिस्सा प्लास्टिक के अंदर है,
आगे क्या कह रहा है, कोई भी प्लास्टिक की वस्तुएं पत्थर की नहीं है, पत्थर नहीं है, यानी कि प्लास्टिक और पत्थर में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पीटी लिख देते हैं, पत्थर का कोई रिलेशन नहीं है। आगे क्या कह रहा है, सभी लड़कियां पत्थर है, यानी कि इसके अंदर लड़की को ले लेते हैं पूरा, क्योंकि बोला कि सभी लड़कियां पत्थर है। ठीक, निष्कर्ष में क्या दे रहा है, फर्स्ट में कोई भी कड़ा पात्र लड़कियां नहीं है। ये जो कड़ा पात्र है ये क्या कह रहा है, लड़कियां नहीं है, तो ये सही है, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसका जब रिलेशन इसके साथ नहीं है प्लास्टिक का, तो के का भी नहीं है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड क्या कह रहा है, कोई भी प्लास्टिक, ये जो पी से लिखे हैं, कोई भी प्लास्टिक की वस्तुएं लड़कियां नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि इसका रिलेशन जब इसके साथ है ही नहीं तो इसका भी लड़की के साथ नहीं बनेगा, तो सेकेंड भी सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, कुछ लड़कियां कूड़ा पात्र हो सकती है। ये जो लड़कियां हैं कुछ, ये कूड़ा पात्र से रिलेशन जोड़ रहा है कि हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब इसके साथ रिलेशन है ही नहीं तो ये बीच वाला कहाँ से आ जाएगा उसके अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। ये ऑप्शन कौन फर्स्ट एंड सेकेंड सही हुआ, देखते हैं आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड किस ऑप्शन में, ऑप्शन ही गलती लिख सकता। फर्स्ट एंड सेकेंड किसमें, क्वेश्चन नंबर 24, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वो हार्ट के स्थान पे पूछ रहा है क्या आएगा। तो फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, डिफरेंस लेके देखते हैं शुरू सारे में कि डिफरेंस से हो रहा है कि नहीं। तो इसमें डिफरेंस से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 41 से एक ही बार 125 हो गया, तो ऐसा सिचुएशन मल्टीपल में ही आता है। तो मल्टीपल अगर देखते हैं तो यहाँ पर कितने से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पर 41 से एक ही बार 125 हो गया, तो अगर हम इसके आसपास लाते हैं 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 123, 123 में 2 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा। वैसे ही पीछे देखते हैं 23 से 41 हुआ है, तो इसमें कितना का मल्टीपल हो रहा है, इसके आसपास 2 का, तो कितना हो जाएगा 46, और 46 में 5 को घटाया है, यानी कि 41 आया। आगे क्या किया है, 7 को 23 लिखा है, यानी कि 7 में 3 से मल्टीपल किया है और फिर 2 जोड़ा है, तो 23 हो गई। वैसे ही इसमें देखिए 3 का पहले किया है, फिर 2 को मल्टीपल किया है, फिर 3 को मल्टीपल किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का मल्टीपल होगा और -5 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पर 2 3 फिर 2 3 फिर इसमें 2 का हो जाएगा मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा 250, और माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हुआ था 41 में, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 245, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या दिया हुआ है, ओपन डाइस दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है मोरकट जब बनाया जाएगा तो किस तरह का दिखेगा डाइस।
तो जब ओपन डैश दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक गैप को लिया जाता है और एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। एक अपोजिट कौन सा हो जाएगा, W, ठीक, और P का अपोजिट हो जाएगा J, और जो बीच वाला बचा हुआ है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि E का अपोजिट T हो गया। तो डाइस में देखते हैं हर एक ऑप्शन का। फर्स्ट डाइस देखिए E है, फिर J है, फिर P है। तो डाइस में अपोजिट वाला दिखाई नहीं देना चाहिए, तो देखते हैं EJP, यहाँ पर है J और P दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और डाइस में दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा डाइस देखिए EWA, EA, यहाँ पर देखिए A और W दोनों दिखाई दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है WJP, JP, इसमें भी दिखाई दे रहा है दोनों एक अपोजिट वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। और TWE, यहाँ पर भी देखिए TE दोनों दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया, यानी कि कोई भी डाइस नहीं बनेगा इस ऑप्शन में से। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही।